Question says that a spherical ball of radius 1 mm and density 10.5 gram cc is dropped in a glycerine of coefficient of viscosity 9.8 poise and density 1.5। मतलब कि हमारे पास ग्लिसरीन है, अब डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है, ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है इट इज़ गिवन एज 1.5 ग्राम पर सीसी एंड द डेंसिटी ऑफ स्पेरिकल बॉल। अब जो स्पेरिकल बॉल इसमें डाला गया इसका डेंसिटी, इसको सॉलिड ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू ये दे रखा है 10.5 ग्राम पर सीसी एंड रेडियस दे रखा है 1 mm। ठीक है, नाउ इट सेज दैट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 9.8 पॉइस, और भले ये जो 1 पॉइस ये हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 पॉइस ले। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी दे रखा है, विस्कस फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी इज, ये दे रखा है विस्कस फोर्स एफ वी इज इक्वल टू 3696 इंटू 10 टू द पावर माइनस एक्स एंड वी एंड जी का वैल्यू 9.8 और पाई का वैल्यू 22/7 एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू, ये मेरा मतलब कि जो आएगा विस्कस फोर्स जो आएगा उसका जो वैल्यू दे रखा है वो है 10 टू दी इतना इंटू 10 टू दी पावर माइनस एक्स। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है, मतलब कि बॉल पे एक नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर लग रहा होगा fb पॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स लग रहा होगा। हमें विस्कस फोर्स मतलब कि fv प्लस fb इज इक्वल्स टू mg, सो विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू mg माइनस fb। mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम g माइनस fb। fb क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ मतलब ग्लिसरीन इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू v इंटू g। अब यहाँ पर क्या क्या अगर हम कॉमन ले तो v और g कॉमन आएगा, डेंसिटी ऑफ किसका, सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन v। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई को हम लोग 22/7 इंटू आर क्यूब, रेडियस हो जाएगा कितना आर क्यूब मतलब 1 mm मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, तो उसका होल क्यूब करेंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू ग्रेविटी 9.8 इंटू ये रो है, मतलब कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस 10.5 माइनस 1.5 ये 9 आ जाएगा, ये 3 जा 9, ये गया 1.4 और 88 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू यहाँ पर क्या करना है डेंसिटी। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए सीजीएस यूनिट है, ये क्या है सीजीएस यूनिट, तो 1000 से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट चाहिए। तो 10 टू द पावर माइनस 9 और 1000 है तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो 88 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो देखिए ये आ जाएगा 3696 इसको जब कैलकुलेट है 88 इंटू 40 करेंगे 3696 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो x का वैल्यू कितना आएगा 7। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इसी प्रकार से ऐसे ही जेई मेंस के और जेई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन चाहिए विद द फुल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन एंड फुल गुड सॉल्यूशन, सो आप हमारे चैनल आनंद ज्ञान एक्स्ट्रा एडुकेयर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे, और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।